नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान की स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं उन सभी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। राजस्थान में राज्यपाल पद की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। उससे पहले यह पद राज प्रमुख कहलाता था और जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय इस पद पर कार्यरत थे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह राज प्रमुख थे। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा है। इसमें 4 बातें ध्यान रखनी है आप कि ये राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपालों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? श्री गुरुमुख निहाल सिंह का। उनके बाद में श्री संपूर्णानंद राज्यपाल बने। ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने। जयपुर के सांगानेर में जो खुली जेल बनी ये इन्हीं की देन है और इन्हीं के समय में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसमें भी 4 बातें ध्यान रखनी है आपको कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जयपुर के सांगानेर में खुली जेल की स्थापना की, असहयोग आंदोलन में प्रतिभागी थे और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये प्रथम राष्ट्रपति शासनकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। उसके बाद में श्री हुकुम सिंह राज्यपाल बने। ये लोकसभा अध्यक्ष थे और इनके समय में अभी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा। और इनके बाद में जगत नारायण राज्यपाल बने जो कि कार्यवाहक रहे। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं और इनके समय में भी राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासनकाल रहा है। श्री जगत नारायण जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने। इसके बाद में सरदार जोगिंदर सिंह राज्यपाल बने। ये अंतरिम संसद और संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और ये प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये संविधान सभा, अंतरिम संसद और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। उनके बाद में आए हैं श्री वेदपाल त्यागी। इनके समय में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। क्या ध्यान रखना है कि दूसरे राष्ट्रपति शासनकाल के समय राजस्थान में राज्यपाल कौन थे? श्री वेदपाल त्यागी। इनके बाद में राज्यपाल बनकर आए हैं श्री रघुकुल तिलक। इनके समय में भी राजस्थान में दूसरा राष्ट्रपति शासनकाल रहा और तीसरा राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के समय में लगा। ये आरपीएससी के सदस्य रहे हैं और ये काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं। इसमें भी 3 बातें ध्यान रखनी है कि इनके समय में दूसरा और तीसरा राष्ट्रपति शासन रहा। दूसरा 1977 में और तीसरा राष्ट्रपति शासन कब रहा? 1980 में। फिर ये 2 साल के लिए आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है और काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर भी रहे हैं। इसके बाद में श्री केडी शर्मा राज्यपाल बने जो कि एक आईएफएस ऑफिसर थे, भारतीय विदेश सेवा के ऑफिसर थे और ये पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रहे हैं। इसमें 2 ही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि ये विदेश सेवा के अधिकारी थे और पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं। उनके बाद में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल श्री ओम प्रकाश मेहरा राज्यपाल बने। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही इनकी आत्मकथा भी काफ़ी फेमस रही। उनका नाम है स्वीट एंड सोर। तो इसके संबंध में क्या बातें ध्यान रखनी है कि ये वायुसेना अध्यक्ष रहे हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें पद्म विभूषण मिला है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम कौन सा है? भारत रत्न। और इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहा है? स्वीट एंड सोर। और उनके बाद में श्री पीके बनर्जी और डी गुप्ता राज्यपाल बने जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने। इनके संबंध में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। ये दोनों कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं। और उनके बाद में श्री वसंत दादा पाटिल, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं
और इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ये लोकसभा सदस्य रहे हैं। भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया है। तो इनके संबंध में क्या ध्यान देना कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और भारत सरकार ने तीसरा हाईएस्ट अवार्ड पद्म भूषण दिया। भारत सरकार ने इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी की और इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया। फिर नेक्स्ट आते हैं श्री जे.एस. वर्मा। जे.एस. वर्मा ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल बने और इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर को शपथ दिलवाई थी। इसमें भी दो ही बातें हैं कि ये प्रथम न्यायाधीश हैं राजस्थान के जो कार्यवाहक राज्यपाल बने और इन्होंने शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। और नेक्स्ट है फिर सुखदेव प्रसाद। ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और ये भारत सरकार में इस्पात एवं खनन मंत्री भी रहे हैं। इनके में भी दो ही बातें इंपॉर्टेंट है कि ये राज्यसभा सदस्य रहे हैं और भारत सरकार में मंत्री रहे हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं श्री मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन जैन आयोग के अध्यक्ष बने। जैन आयोग अध्यक्ष राजीव गांधी हत्या की जांच करने के लिए बना था। इसके साथ ही ये राजस्थान में न्यायाधीश भी रहे हैं और ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया ये राजस्थान में न्यायाधीश रहे हैं और जैन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जैन आयोग किस लिए बनाया गया था? राजीव गांधी हत्या की जांच करने के लिए। फिर आए हैं श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसके अध्यक्ष भी यही थे और इनकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। पद्म विभूषण अवार्ड मिला। इससे पहले पद्म विभूषण अवार्ड किस राज्यपाल को मिला? राजस्थान के श्री ओम प्रकाश मेहरा जो वायुसेना अध्यक्ष थे। फिर आए हैं श्री स्वरूप सिंह। श्री स्वरूप सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं और ये यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं और यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से राज्यपाल यूपीएससी के मेंबर रहे हैं? कौन? श्री स्वरूप सिंह। और ये गुजरात और केरला इन दोनों राज्यों के भी राज्यपाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है श्री एम चन्ना रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये इनके समय में ही राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1993 में। इनके साथ ही ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इनके संबंध में तीन जानकारी इंपॉर्टेंट है कि ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके समय में राष्ट्रपति शासन लगा। कौन सा? चौथा। कब लगा? 1993 में। फिर आए हैं बलिराम भगत और धनिकलाल मंडल। इनके संबंध में भी कोई खास जानकारी नहीं है और इनके समय में राष्ट्रपति शासन था। कौन सा? चौथा। धनिकलाल मंडल और बलिराम भगत, इनके समय में क्या इंपॉर्टेंट था कि राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। के साथ ही बलिराम भगत लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री हुकुम सिंह। नेक्स्ट है श्री दरबारा सिंह। श्री दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये राजस्थान के पहले राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। दो बातें इंपॉर्टेंट है कि ये पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे हैं और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मृत्यु का कारण पोखरण परमाणु विस्फोट के समय लू लगना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है फिर श्री NL टिब्बरेवाल। ये राजस्थान के झुंझुनू से ही संबंधित थे और राजस्थान में कार्यवाहक न्यायाधीश भी रहे हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि इनका राजस्थान के झुंझुनू से संबंध है और ये राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीश भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट है श्री अंशुमान सिंह जिनका हाल ही में कोविड के कारण निधन हो गया। ये इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं और ये 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। कितनी बार? 4 बार। जब मैंने बताया अभी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और हाल ही में कोविड के कारण इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट आया श्री निर्मल चंद जैन। इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हुई है और ये भारतीय वित्त आयोग के सदस्य थे। फिर नेक्स्ट है श्री कैलाशपति मिश्र जो गुजरात और राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं और राजस्थान का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। निर्मल चंद जैन भारतीय वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं और ये दूसरे राज्यपाल रहे हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। पहले कौन थे? पहले थे दरबारा सिंह।
फिर नेक्स्ट है श्री मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें दिल्ली का शेर कहा जाता था। फिर इन्होंने राजस्थान में जनता दरबार की स्थापना की, इसके कारण वे बहुत ही सुर्खियों में रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय संसदीय मंत्री रहे हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली का शेर कहा, ये मैंने बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने समय में जनता दरबार के कारण ये सुर्खियों में रहे। फिर नेक्स्ट है श्री टीवी राजेश्वर। श्री टीवी राजेश्वर पंजाब, उत्तर प्रदेश और सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं, आईबी के पूर्व प्रमुख रहे हैं, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे और इन्हें भी पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। साथ ही ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के राज्यपालों में सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? श्री टीवी राजेश्वर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही ये भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, साथ ही ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही है। ये राज्यसभा में उपसभापति रही है, लोकसभा सदस्य रही है, विधानसभा की सदस्य रही है और महाराष्ट्र में कई मंत्री पदों पर भी नियुक्त रही है। इनके साथ ही इन्हें मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इनके संबंध में क्या ध्यान रखें? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इंपॉर्टेंट, जैसा कि बताया कि मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। राज्यसभा की उपसभापति रही है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इनके साथ ही ये महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्य रही है और महाराष्ट्र में मंत्री भी रही है, कई मंत्री पदों पर भी रही है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर AR किदवई। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अखलाक उर रहमान किदवई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, साथ ही ये यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे, हरियाणा के थे और राजस्थान का इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला था। जैसा कि मैंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, जिसे हिंदी में कुलपति कहा जाता है, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के राज्यपाल थे लेकिन राजस्थान का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके साथ ही ये 4 राज्यों हरियाणा, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं। फिर नेक्स्ट आए हैं श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हुई। ये भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और ये G77 ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। ये विकासशील देशों से संबंधित है और भारत भी इसका सदस्य रहा है। इनकी भी पद पर रहते मृत्यु हुई है। इससे पहले 2 और राज्यपाल की पद पर रहते मृत्यु हुई है। किनकी? श्री दरबारा सिंह और श्री निर्मल चंद जैन। जैसा कि बताया भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और ये भी राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। फिर श्रीमती प्रभा राव। श्रीमती प्रभा राव हिमाचल की राज्यपाल रही है और ये राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल थी और ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन सी महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है? श्रीमती प्रभा राव। ये हिमाचल की राज्यपाल थी, हिमाचल, लेकिन राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल रही है। फिर नेक्स्ट है शिवराज पाटिल। ये भारत सरकार में विदेश मंत्री थे और पंजाब के राज्यपाल थे और राजस्थान का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जब ये गृह मंत्री थे तब मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला घटित हुआ। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पंजाब के राज्यपाल मैंने बताया, राजस्थान का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। भारत सरकार में विदेश मंत्री थे और जब ये गृह मंत्री थे उस समय 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। CSIR के उपाध्यक्ष थे। CSI एक साइंस की एक बॉडी है और 1992 में जब ये लोकसभा अध्यक्ष थे तो इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार शुरू किया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट राज्यपाल आए श्री मार्गरेट अल्वा। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और इन्हें एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है मर्सी रवि। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और राजस्थान की दूसरी।
और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और राजस्थान में ये कार्यवाहक राज्यपाल रही है। फिर नेक्स्ट राज्यपाल है श्री राम नाईक, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और इन्होंने हिज एक्सीलेंस या महामहिम जैसे शब्दों पर रोक लगाई और इन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए राज्यपाल महोदय शब्द का ही उपयोग करना चाहिए। मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और इन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हिज एक्सीलेंस या महामहिम शब्दों पर रोक लगाई और राज्यपाल महोदय शब्द का प्रयोग शुरू किया। फिर श्री कल्याण सिंह आए जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तब अयोध्या विध्वंस मामला हुआ और ये इन्होंने भी एक इनोवेटिव स्टेप लिया कि इन्होंने स्वयं के लिए गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगा दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि किस राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर पर रोक लगाई? श्री कल्याण सिंह। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके समय बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। फिर नेक्स्ट है श्री कलराज मिश्र जो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। ये हिमाचल के राज्यपाल रहे हुए हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं और भारत सरकार में भी विभिन्न मंत्री पदों पर रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री रहे हैं। मैंने बताया राज्यसभा सदस्य रहे हैं, हिमाचल के राज्यपाल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये राजस्थान में के वर्तमान राज्यपाल है। इनका कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ और वर्तमान में भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त इस टॉपिक से संबंधित हम कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको भी देखेंगे। जैसे कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है? तो राजस्थान में ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं, हमने पहले ही चर्चा की है। पहले दरबारा सिंह, फिर निर्मल चंद जैन, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह और सबसे अंत में श्रीमती प्रभा राव। ऐसे 4 राज्यपाल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन से राज्यपाल हुए हैं? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। जब प्रथम बार था उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद और हुकुम सिंह, ये हमने पहले चर्चा की है, लेकिन एक बार और देख रहे हैं। जब दूसरा लगा 1977 में तब वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक रहे हैं, और तृतीय राष्ट्रपति शासन 1980 में रघुकुल तिलक रहे हैं, और जब चौथी बार लगा 1993 में उस समय 3 राज्यपाल हुए हैं, एम चन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल और बलीराम भगत। इसके साथ ही जब एग्जाम में ऐसा सवाल आए कि आपातकाल के समय राजस्थान का राज्यपाल कौन था, तो ये इंपॉर्टेंट सरदार जोगेंद्र सिंह। कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं? तो ऐसे 2 थे, श्री कलराज मिश्र जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, और मार्गरेट अल्वा। और फिर है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ऐसे 3 राज्यपाल थे। कौन? बलीराम भगत, हुकुम सिंह और शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जो राजस्थान के राज्यपाल भी बने हैं। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं? तो ऐसे 2 है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के पहले राज्यपाल रहे हैं, और फिर दरबारा सिंह जो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान की महिला राज्यपाल कितनी रही है? हमने पहले चर्चा की है, 3 रही है। प्रथम कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर प्रभा राव आई और फिर मार्गरेट अल्वा। ये 3 राजस्थान की महिला राज्यपाल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं? तो हमने पढ़ा है नवरंग टिब्रेवाल जो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित थे, वेदपाल त्यागी, इनके समय में राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, श्री मिलाप चंद जैन जो जैन आयोग के सदस्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, स्वरूप सिंह जो डीयू के चांसलर रहे हैं और यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस विद्वान ने राज्यपाल के संबंध में क्या क्या टिप्पणियां की थी? तो सरोजिनी नायडू ने एक टिप्पणी की है कि यह पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है। तो पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि राज्यपाल का कार्य तो सिर्फ अतिथि सत्कार करना है। राजस्थान की राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा ने कहा है कि यह सिरदर्द है, और इसके साथ विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है कि राज्यपाल का पद तो सिर्फ वेतन का आकर्षण है। ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है
कि सरोजिनी नायडू ने कहा है कि यह पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है, उसे कोई फ्रीडम नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने कहा है कि राज्यपाल पद का सिर्फ वेतन का आकर्षण है। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का कार्य सिर्फ अतिथियों का सत्कार करना है। और मार्गरेट अल्वा ने तो इसे सिरदर्द की उपाधि दी है। तो राज्यपाल पद में इतना ही। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।